दो हमशक्ल बहुएं और सास परेशान। एक छोटे से गांव में एक पार्वती नाम की औरत रहती थी। उसकी दो जुड़वा बहू थी, एक का नाम चिंकी था और एक का नाम मिंकी। वो दोनों एक दूसरे की हमशक्ल थी और हर बात एक साथ ही कहा करती थी, जिससे पार्वती अक्सर परेशान रहा करती थी। अरे चिंकी, ओ चिंकी, कहाँ है तू? अरे जरा यहाँ पर आ जा, मेरे पैरों को दबा दे, बहुत तेज दर्द हो रहा है पैरों में। तभी मिंकी और चिंकी दोनों एक साथ आती हैं और कहती हैं, जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे बुलाया तो मैंने एक को था, तुम दोनों क्यों आ गई हो? आपने मुझे बुलाया था, लेकिन ये यहाँ क्यों आ गई है इसका मुझे नहीं पता। हे भगवान, तुम दोनों हमशक्ल बहुओं का मैं क्या करूं? जाओ, चली जाओ यहाँ से। ठीक है, जब आपको कोई काम बताना ही नहीं तो फिर बुलाया क्यों था? ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चली जाती हैं। वो दोनों हमशक्ल होने के साथ साथ उनके अंदर एक और आदत थी। वो जब भी बोला करती एक साथ बोला करती। अगर एक को बुलाओ तो दोनों आ जाती। एक दिन चिंकी और मिंकी दोनों रसोई में खाना बना रही होती हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज तो रसोई में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जरा देखो तो सही, मेरी दोनों जुड़वा बहू आखिर बना क्या रही हैं? पार्वती रसोई में जाती है और उन दोनों को देखकर कहती है, अरे वाह, तुम दोनों क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे माँ जी, मैं तो गाजर का हलवा बना रही हूँ, लेकिन ये क्या बना रही है इसका मुझे नहीं पता। हे भगवान, तुम दोनों एक साथ गाजर का हलवा क्यों नहीं बना रही हो? अरे माँ जी, बहुत दिनों से गाजर का हलवा खाने का बहुत मन हो रहा था, तो सोचा आज गाजर का हलवा ही बना लूं। अरे अगर तुम दोनों को गाजर का हलवा खाने का मन था तो केवल एक जना ही बना लेता। तुम दोनों को गाजर का हलवा बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो गाजर का हलवा खाना था, इसलिए मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। ये हलवा क्यों बना रही है इसका मुझे नहीं पता। हे भगवान, तुम दोनों तो मुझे पागल करके ही मानोगी। अगर अब तुम्हें कभी भी कुछ खाने का मन हो तो तुम सीधा मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। अरे वाह माँ जी, आप हमारे लिए कुकिंग भी करोगी? अरे जब तुम जैसी नालायक बहू हो तो सास को तो चूल्हे पर चढ़ना ही पड़ेगा ना। ऐसा कहकर पार्वती वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों आराम से अपने गाजर का हलवा बनाती रहती हैं। कुछ ही देर में वो दोनों गाजर का हलवा बनाकर अपनी सास पार्वती के पास जाती हैं और उन्हें देते हुए कहती हैं, ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। इसने आपके लिए क्या बनाया है इसका मुझे नहीं पता। हे मेरे भगवान, दोनों ही गाजर का हलवा बना कर ले आई हो। एक काम करो, इसे यहीं रख दो और जाओ घर के काम कर लो। मैंने तो अपने हिस्से का काम कर लिया है, इसने किया या नहीं इसका मुझे नहीं पता। हे भगवान, एक तो तुम दोनों हमशक्ल और ऊपर से तुम दोनों की एक साथ बोलने की आदत मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जाओ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। पार्वती की बात सुनकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद वो दोनों घर के काम करने के लिए लड़ती हैं। अरे अरे, ये मुझे दो। नहीं, मैंने कहा ये मुझे दो। मैंने कहा मुझे दो। मैंने भी तो कहा ना कि मुझे दो। चिंकी और मिंकी झाड़ू एक दूसरे की तरफ खींच रही होती हैं। जिसके बाद वहां पार्वती आती है और उन्हें इस तरह झगड़ते हुए देख कहती है, अरे अरे बस करो, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हो? अरे मिंकी, ला झाड़ू मुझे दे। अरे माँ जी, मिंकी नहीं चिंकी हूँ मैं। अच्छा तो तू चिंकी है, ला जल्दी से झाड़ू मुझे दे दे। चिंकी पार्वती को झाड़ू दे देती है। जिसके बाद पार्वती उन दोनों से कहती है, जाओ तुम दोनों जाकर आराम कर लो, मैं झाड़ू खुद लगा लूंगी। पार्वती की बात सुनकर चिंकी और मिंकी दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। बेचारी पार्वती खुद ही घर की सफाई करने लगती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस घर में ये दोनों तो आपस में ही लड़ती रहती हैं। इस तरह ये मेरे घर को कैसे संभालेंगी? बेचारी पार्वती रात भर घर के सारे काम करके बहुत ज्यादा थक जाती है। जिसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। रात को अचानक से उसे एक अजीब सी आवाज आती है। अरे ये क्या? ये तो पायलों की आवाज है। ये कहाँ से आ रही है? पार्वती अपने यहाँ वहाँ देखने लगती है। जिसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसे कमरे से बाहर निकलने के बाद चिंकी दिखाई देती है, जो सफेद कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल रही होती है। अरे ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? जरा देखो तो सही। पार्वती ऐसा सोचकर चिंकी के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी उसे चिंकी और मिंकी दोनों एक साथ रसोई में दिखाई पड़ती हैं। अरे ये दोनों तो रसोई में है, तो फिर घर से बाहर कौन जा रहा था? पार्वती अपनी आंखों को मसलती है। जिसके बाद उसे रसोई में केवल मिंकी ही दिखाई देती है। अरे यहाँ तो केवल मिंकी है, लगता है चिंकी बाहर गई है।
पार्वती जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसे उसके घर के गार्डन में दो झूलों पर चिंकी और मिंकी झूलते हुए दिखाई पड़ती हैं। चुड़ैल, हे भगवान, ये क्या? कहीं मेरी दोनों हमशक्ल बहू के अंदर प्रेत आत्माएं तो नहीं है? अब मैं इनका क्या करूं? बेचारी पार्वती बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पार्वती अपनी दोनों हमशक्ल बहुओं से पूछने की कोशिश करती है। क्या तुम दोनों के साथ कभी कोई दुर्घटना हुई है जिसके चलते तुम्हें रात को यहाँ से वहाँ घूमने की कोई परेशानी है? अरे माँ जी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बाकी इसका तो मुझे पता नहीं। पार्वती के बार बार पूछने के बाद भी चिंकी और मिंकी उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद अक्सर उसे रात के समय इस तरह चिंकी और मिंकी कभी कहीं तो कभी कहीं दिखाई देने लगती हैं, जिसके चलते पार्वती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कहीं मैं उम्र के साथ पागल तो नहीं होती जा रही हूँ? मुझे एक बार साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। पार्वती को खुद पर शक होता है, जिसके बाद वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और पार्वती से कहता है, देखिए, दिक्कत आपके अंदर नहीं है, दरअसल आपकी दोनों हमशक्ल बहुओं को कोई बीमारी है जिसके चलते वो ऐसा कर रही है। आप उन दोनों को मेरे पास लेकर आइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पार्वती एक दिन अपनी दोनों बहू चिंकी और मिंकी को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों का इलाज शुरू कराता है। जिसके बाद वो पार्वती से कहता है, देखिए, आपकी दोनों हमशक्ल बहुएं नॉर्मल नहीं हैं। उन्हें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की एक अलग बीमारी है, जिसके चलते वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने कई हमशक्ल लोगों को देखा है, लेकिन वो इन दोनों की तरह बर्ताव नहीं करते। आपकी दोनों बहुओं का कुछ दिन तक इलाज चलेगा, जिसके बाद वो नॉर्मल हमशक्ल लोगों की तरह रहने लगेंगी। डॉक्टर कुछ दिन तक चिंकी और मिंकी का अच्छे से इलाज करते हैं, जिसके चलते उन दोनों की एक साथ बोलने की आदत भी छूट जाती है और अब वो अपनी सास के साथ ठीक से रहने लगी हैं। यहाँ तक कि उन्हें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की आदत भी छूट जाती है। आखिरकार तुम दोनों बहुएं बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है अपनी हमशक्ल बहुओं से, क्योंकि अब मेरी हमशक्ल बहू मुझे डराती भी नहीं है और मुझे परेशान भी नहीं करती है। जिसे जो काम करने के लिए कहती हूँ वो सिर्फ वही करती है। उस दिन के बाद से पार्वती अपनी दोनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।